गेम करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि एक गेम कैसे बन सकते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत कठिन सवाल पूछा है इन्होंने। तो कोई भी कंपटीशन, कुछ भी, जो भी आदमी जो भी बनना चाहता है, तो पहले तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे ये बनना है, और उसका एक ही सूत्र है, सिर्फ कड़ी मेहनत। और जो जितने घंटे पढ़ता है, ये जीवन का सूत्र है कि जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उतने घंटे आपको पढ़ने के हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी 7th में है तो 7 घंटे, 8th में है 8 घंटे, 9th 10th में 10th में 10 घंटे, फिर जब 12th में पहुँचे या 12वीं में पहुँचे तो 12 घंटे। और अगर आपको अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो ऑन एवरेज 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ना। हर चीज़ क्या होती है, समय मांगती है। और शिक्षा क्या मांगती है, समय मांगती है। समय अगर नहीं आप दोगी तो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी। हमारे एक बच्चा है वो 2 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, तो बहुत अंतर आता है। तो पहले तो वही 24 घंटे सबके लिए निर्धारित है, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए। अब उस 24 घंटे का जो सही तरह से इस्तेमाल कर लेता है वही डीएम बन पाता है, वही आईएएस पीसीएस बन पाता है। तो इसलिए पहली बात है कि पहले लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण। हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण। कॉपी में आपके लिखा होना चाहिए, मैं पढ़ लिख कर जो भी बनना है। एक ही लाइन नहीं, वो तो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत सारी दिशाएं खुल गई ना। पहले तो आदमी सिर्फ यही जानता था, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर। अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें सीईओ बनती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बनती हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनती हैं लड़कियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर। सबसे बड़ा तो प्रोफेशनल आजकल क्या है, लॉयर का है, वकील बनती हैं लड़कियाँ, जज बन जाती हैं लड़कियाँ। तो और भी फील्ड है। अब आपका किस में रुझान है, पहले तो वो कि लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण। वो कॉपी में लिखा होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर जो भी बनना चाहती है, कॉपी में लिखना पड़ेगा अपने हाथ से कि मैं पढ़ लिख कर ये अपनी कॉपी में लिख दिया। फिर उसी का चिंतन मंथन, सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना क्या करनी है, मैं ये बनना चाहती हूँ, भगवान मेरी मदद करिए। फिर यही जब करते 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 फिर अपने आप जब वो उसमें चिंतन मंथन होता रहता है, तो फिर ईश्वरी शक्तियाँ आपको क्या करती हैं, कोई ना कोई गुरु आपके पास आएगा, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। कोचिंग हो सकती है, कोई अच्छे गुरु हो सकते हैं, जैसे आपको संतोष जी मिले हुए हैं एक अच्छे गुरु के रूप में, ये आपको गाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल पावर कोई ना कोई है कि आपने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ एक अच्छे गुरु मिले आपको, उन्होंने आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाया। तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हर आदमी आज के समय में क्या होता है, शॉर्टकट सोचता है। शॉर्टकट का मतलब हो गया कि हमने पूरी किताब ना पढ़ करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना, पास तो भी हो जाएगा, लेकिन उसको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है। पास होना एक अलग बात है, अच्छे नंबर लाना और बात है, और पढ़ने लिखने के बाद फिर आपको स्किल होना जरूरी है। और स्किल के बाद आती है विल पावर। ये विल पावर आपकी अगर स्ट्रांग है, विल पावर का मतलब संकल्प। संकल्प अगर आपने ले लिया कि मुझे बनना ही बनना है। कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन आईएएस पीसीएस की एक परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको वीडियो दिखाता हूँ तो आप समझिए कि एक दिन के दोनों पैर नहीं हैं, जो आँख से देख भी नहीं सकते हैं, वो लोग भी आईएएस बने। कोई कल्पना कर सकता है कि जिसको आँख से ना दिखाई दे रहा हो वो आईएएस बन सकता है? बने। कुछ लोग ऐसे बने हैं कि शारीरिक रूप से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं कि आप कल्पना भी कर, दोनों पैर नहीं होते,
और वो आइडल बने। देखो ये शारीरिक रूप से कितने कमजोर हैं, लेकिन ये आईएएस की परीक्षा दिए हैं और आईपीएस बन गए। ठीक है, तो शारीरिक रूप से आप ठीक